हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बाय द सेल और द सबसेल। यानी हम कक्ष के आधार पर भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकाल सकते हैं और उप कक्ष के आधार पर भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे परमाणु का बनावट के बारे में। अगर आप परमाणु के बनावट में सेल और सबसेल की स्थिति को जान जाते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में कोई समस्या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परमाणु का आकार। आप जानते हैं कि परमाणु का आकार क्या होता है? गोलीय होता है। परमाणु का आकार कैसा होता है? गोलीय होता है ना। देखिए, हम एक परमाणु को लेते हैं। परमाणु के मध्य भाग में यानी बीच में नाभिक हो गया है। इसका नाम क्या होता है? नाभिक, जिसको अंग्रेजी में न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। नाभिक के चारों ओर इस तरह बहुत सारी कक्षाएं होती हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर काटते रहता है। इस कक्ष को हम के, एल, एम, एन इत्यादि अक्षरों से दर्शाते हैं। यानी आपका ये के, एल, एम, एन, इसको आप कक्ष बोलेंगे। कक्ष बोलेंगे। अंग्रेजी में ऑर्बिट बोलेंगे। ऑर्बिट या सेल। ऑर्बिट या सेल। ऑर्बिट या सेल। ये जो सेल है, सेल को ही अगर हम छोटे छोटे और भागों में बांट दें तो वो सबसेल कहलाता है। यानी कि कक्ष को हम छोटे छोटे और भागों में बांट देते हैं तो वो उपकक्ष कहलाता है। और उपकक्ष को हम एस, पी, बी, एफ, एस, पी, बी, एफ इत्यादि अक्षरों से सूचित करते हैं। ये आपका हो गया उपकक्ष। उपकक्ष को अंग्रेजी में सब ऑर्बिट, ऑर्बिट या सबसेल, सबसेल कहते हैं। सब ऑर्बिट या सबसेल के नाम से जानते हैं। तो अब हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए बस थोड़ा सा जानकारी और लेना है कि कक्ष में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन को हम रख सकते हैं या सब सेल में अधिक से अधिक हम कितना इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। बस इतना जानते हैं। इतना जानते ही आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कॉन्सेप्ट आपके जेब में होगा, यानी आपके हाथों में होगा। ठीक है, देखते हैं हम सबसे पहले किसी कक्ष का मतलब हो गया आपका ऑर्बिट या सेल। किसी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। किसी कक्ष में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकालने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र को बोलेंगे 2n²। सूत्र क्या हो गया? 2n²। 2n² से आप किसी भी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रखा जाए इसको आप पता लगा सकते हैं। जहाँ n का मतलब हो गया कक्ष की संख्या। कक्ष की संख्या। n का मतलब क्या हो जाएगा? कक्ष की संख्या। जैसे यहाँ पे देखो n=1 रख दीजिएगा, ये पहली कक्षा हो गया के। n=2 दूसरी कक्षा l, n=3
तीसरी कक्षा m, n इक्वल टू 4, चौथी कक्षा n, ऐसे n का वैल्यू तो समझ गए होंगे, समझे। अब चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं। देखिए पहली कक्षा क्या है बोलो, k है ना, तो n का वैल्यू इसके लिए क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 2 गुना 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। देखिए 2 गुना 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। n लीजिए, 2 गुना 2 का स्क्वायर 8 हो जाएगा ना बाबू, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, हाँ ठीक। उसके बाद क्या लेंगे बोलो, m में क्या होगा 3, 2 गुना 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 18, 18, और एक क्या है बोलो n है ना, 2 गुना 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, यानी कि 32। यानी कि आप पहली कक्षा में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं, दूसरी कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं, तीसरी कक्षा यानी m में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 18, और n में कितना रख सकते हैं 32। इस तरह इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने का, रखने का तरीका हुआ। ये किस में, सेल में, किसके लिए, सेल में। अगर हम सब सेल की बात करें तो उसके लिए फॉर्मूला दूसरा होता है। देखिए सब सेल के लिए क्या होता है, सब सेल के लिए यहाँ पे सब सेल में यानी किसी उप कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। अब इसकी संख्या को निकालने का फॉर्मूला होता है 4n-2। क्या होता है बताइए, 4n-2 क्या होता है 4n-2। देखिए s लेते हैं ना, s, और 4 इंटू n का वैल्यू क्या रखेंगे 1, n का वैल्यू क्या रखेंगे 1, तो 4 इंटू 1-2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, 4 1 जा 4 -2 इक्वल टू कितना 2। आइए p, s के बाद p 4 यानी 4 इंटू 2 -2 कितना हो जाएगा 6। d को ले लो, 4 इंटू 3 -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 होगा। अब f को ले लो, 4 इंटू 4 -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14। ये दो चीज अगर हम देख लेते हैं, ये दो चीज अगर मेरे दिमाग में आ जाता है, अगर इसको अच्छे से हम जान लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आपका एकदम आसान हो जाता है। तो चलिए आपको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के दिखाते हैं। इरेज करें, मिटाएं। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए एक डायग्राम दिमाग में रखना होगा। डायग्राम क्या है, अफबाऊ का टेबल, अफबाऊ प्रिंसिपल, अफबाऊ का सिद्धांत। ये टेबल एक ड्रॉ कर लेना है। कैसे करेंगे देखिए, आप क्या कीजिएगा 1s 2s बोलो 3s 4s 5s 6s और 7s 7 तक कर लीजिएगा। और इसके बाद जो ड्रॉ कीजिएगा ऊपर से वो छोड़ के, जैसे 2p 3p 4p 5p 6p 7p, फिर एक छोड़ के 3d 4d 5d 6d एंड 7d, फिर एक छोड़ के तो क्या होगा 4f बोलो 5f 6f एंड 7f। क्लियर देखेंगे। अब आपको क्या करना है कि आपको पूंछ यानी पूंछ से सिर की ओर देखना है। जो एरो हम खींचेंगे, सिर का चिन्ह खींचेंगे, देखिए ऊपर से मतलब पीछे से यानी पूंछ की तरफ से सिर की तरफ आना है। देखिए ध्यान से, ऐसे
ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ठीक है, आपका क्रम यही रहेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का। बस अब हम निकालना शुरू करते हैं। देखिए, आप ये सीख चुके हैं कि एस में अधिक से अधिक 2 को रखेंगे, पी में अधिक से अधिक कै गो 6 गो, बी में अधिक से अधिक कै गो 10 गो और एफ में अधिक से अधिक कितना 14 गो। ठीक है, इतना जान चुके हैं। अब हम आपको किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के दिखाते हैं एज ए एग्जाम्पल, यानी उदाहरण के तौर पर। जैसे मान लो कि हम कौन सा ले लें, सोडियम ले लें, सोडियम ले लेते हैं, SODIUM सोडियम। संकेत क्या होता है Na। अब परमाणु संख्या कितना होता है 11। परमाणु संख्या कितना होता है 11। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए शुरुआत आपको ऐसे करना होगा, होठ से सिर की ओर जाना। तो पहले क्या है 1s, 1s के बाद क्या है 2s, 2s के बाद क्या है 2p, 3f। अब आवश्यकता पड़ेगा तो लेंगे, पहले रख लीजिए इलेक्ट्रॉन। एस में अधिक से अधिक कै गो इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 2 गो। एस में अधिक से अधिक कै गो इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 2 गो। देखिए ना, यहाँ भी एस है, यहाँ भी एस है, 2 गो रखिएगा। बोलिए, आप पी में अधिक से अधिक कै गो रखेंगे 10 गो, सॉरी 6 गो। पी में अधिक से अधिक कितना रखेंगे 6 गो रखेंगे, तो कितना हो गया टोटल? टोटल हो गया 10। टोटल कितना हुआ 10, लेकिन हमको कितना चाहिए 11। तो उसके लिए आप कहाँ चले जाएंगे, 2p के बाद कहाँ जाएंगे 2p के बाद कहाँ जाएंगे 3s में जाएंगे। और s में तो हम 2 गो रख सकते हैं, तो याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा कि हम कम रख सकते हैं या उतना बराबर रख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। तो हमको आवश्यकता कितना है 1 का। तो देखिए 2 2 4 6 4 10 1 11 सोडियम का हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निकाला था। एक और निकाल के दिखाते हैं। जैसे मान लो कि क्लोरीन, CHLORIN, क्लोरीन। क्लोरीन कितना होता है बेटा Cl 17 होता है, 17 होता है ना। निकालते हैं, देखो पहले क्या लिखेंगे 1s, उसके बाद क्या लिखेंगे 2s, 2s के बाद क्या लिखेंगे 2p, और 2p के बाद क्या लिखेंगे 3s, 3s के बाद क्या लिखेंगे 3s के बाद क्या लिखेंगे 3p। हमको लगता है इतना ही में हो जाएगा। देखिए 2 2 6 फिर 2, टोटल गिनो कितना हुआ 2 2 4 6 4 10 10 2 12। अब 12 पर और कितना रखना है 5 रख देते हैं, 17 ही ना चाहिए। कितना चाहिए 17 चाहिए। कितना चाहिए 17 चाहिए। तो गिनो कितना हुआ 17 हो गया। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का तरीका। सबको समझ में आया? चलिए, तो धन्यवाद।